जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। तीरथ भरत करम आचारा, यह अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधा रस कभी न पाओ, भटको योनि खग में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख से कसवो पन, अटकी रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में। यह तो भूले विषय बास में, मर्मध से इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में खो। सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। जय ये नर्सरी जाने के बाद आप ऐसा काम करो कि हम कोई ऐसा काम अब न करें और हम अच्छा काम करें और जीवात्मा को जगाने का, तो फिर शायद हमारा काम बाकी रह जाए, कम तो किसी महात्मा गया हो रास्ता ले लोगे और तुम्हारा अगर काम रह गया
तो फिर मनुष्य मिला और फिर उसी काम में रास्ता बताने वाला भी मिलेगा और फिर उस काम में लग भी जाओगे और उसकी खोज भी होगी। ऐसा करो, नहीं तो जा रहा है आप उसको समझते नहीं। देखो ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में ये बैठी है। इधर देखो मेरी उंगली की तरफ, दोनों के आंखों के मध्य में और शरीर के ऊपर। इसी को महात्मा जीव कहते हैं, इसी को महात्मा जीवात्मा कहते हैं। मुसलमानों ने इसको रूह कहा और अंग्रेजी शब्दों में इसको सोल कहते हैं, लेकिन संत इसको कहते हैं सुर। इसी को राधा भी कहा और इसी को सीता भी कहा। सीता का कोई नाम रखा वो स्त्री का नाम नहीं, राधा नाम स्त्री नहीं, सूरत रूपी सीता और सूरत राधा। गौतम जी का सूरत वो स्वामी महाराज ने कहा नहीं पर सत्पथ पान, ये भयभीत होती है, चरणों को स्पर्श नहीं करती। तो सखी कहे प्रभु का ऊपर सीता, हे सीता, इसे प्रभु के चरण कमल है, धर्म इनको पकड़। तो सखी क्या है? शील क्षमा संतोष मेरे विवेक, ये सूरत की सखियां हैं। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इसको लक्ष्य करने वाला। तो इन दूतों से बच जाओ, भूतों से, और वो सखियों को तात्पर्य दो ताकि वो सब मत दे दे और परिचय करा दे। सखियां मदद करेंगी जीवात्मा की सूरत की, और नहीं तो ऐसे चले जाओ। तो आपको तो मालूम नहीं है, तो आप पहले थोड़ा दर्शन सुन लो। नए लोग बहुत आए, अभी रात को बहुत आ रहे उन विचारों ने कभी सत्संग तो सुना नहीं। उनको तो मालूम नहीं कि क्या सत्संग है, क्या भजन है, क्या जीवात्मा है, क्या परमात्मा है, कैसे हम देखेंगे, कौन सा रास्ता है, कैसे दिखाई देगा, हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, उनको तो कुछ नहीं मालूम। और तो संसार के इन विकारों में काम क्रोध लोभ मोह, इनमें सब में फंसे हुए हैं। तो इनके पास तो सोचने के लिए बुद्धि है नहीं, वो तो नष्ट हो गई बुद्धि। जब बुद्धि का बल खत्म हो गया, विवेक खत्म हो गया, तो मन ये सब खींचे खींचे घूम रहा है इंद्रियों के दरवाजे पर। और सुख की इसको चाह लगी वो सुख। सभी लोग सुख चाहते हैं, आनंद उदित करते हैं। बच्चा भी है, जब बड़ा होता है तो मुझे आनंद मिले, पढ़ता लिखता है, सोचता है कि भाई मुझे आनंद मिलना चाहिए। फिर जब नौकरी चाकरी मिलती है तो चलो धन और तू कमाए तो संभाल जाए, तो कुछ आनंद मिल जाएगा। बस आनंद की फिराक में सब राजा और रैयत सब आनंद का आनंद यहाँ है। चाहे जितनी दौड़ करो, इंद्रियों के घाट पर कितना भी भगो, कहीं पानी में नहीं है, वायु में नहीं, कहीं पृथ्वी में नहीं, कहीं आकाश में आनंद यहाँ। आनंद तो तुम्हारे घाट था, तो घाट छूट गया। अब आनंद जो आपने छोड़ दिया उसी की खोज में मारे मारे फिरते हो। चलो अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। हर तरह के भोग भोगते हो, सारी इंद्रियों के, लेकिन कहीं भी क्षणिक वो जीवात्मा की ठंडक है, उसे तुमको मालूम होता है कि आनंद मिलेगा। तो क्या सोचते हो? अब मिल जाएगा, चलो आगे मिल जाएगा। यह आनंद नहीं। और सबका जो परिश्रम निरर्थक जाता है, कामयाब आपका प्रिय परिश्रम नहीं। बस किराए का मकान है, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये मिट्टी का सामान, और जल चीजों में ढूंढते हो तो बस ये जड़ ये पड़ा और ये सामान दोनों जड़ है। सामान भी सब, उसमें तो जीव नहीं है, इसमें तो जीव है, इसमें तो सूरत है जीवात्मा। तो चलता फिरता बोलता, सामान में तो है नहीं, वो तो बोलता नहीं, वो जड़ है। ये जड़ और चेतन। तो आपने जड़ से चेतन को जगाया नहीं, उसको इससे निकाला नहीं। अगर महात्मा मिल जाते तो आप इससे निकाल देते, तभी तो आप सच्ची चीज पाते, तभी चेतन मिलता। जड़ से चेतन को निकालो, चेतन को फिर चेतन मिलेगा। और ये शरीर है जड़, तो इंद्रियों के जाल में आकर अब रास्ता सबकी सीमा वही है जो रोज कोई दूसरे नहीं हो सकती।
खाओ पियो मारो लूटो गाली गलौज करो सो जाओ खाओ पियो मारो लूटो रोज यही है और तो कोई करता है। यही राजा का ही है, यही रैयत का, यही बड़े लिखे का ही है, सबका ये मिसाल। और बस इसी में बस चले गए अंधेरे में। जब आए थे तब भी अंधेरा था, अब रह रहे हो जब भी अंधेरा, जाने लगो फिर बिल्कुल अंधेरा। अरे भाई आए हो अंधेरे में तो उजाले में हो जाए, तो आगे का भी अंधेरा मिट जाए, वो तो आपने खुद करा। तो आप सत्संग सुनो, किराए का मकान है खाली, तुम्हारा न कोई स्त्री है, न बच्चा है, न बच्ची है, न रिश्तेदार, न मकान, न जमीन कुछ। अब मैं किराए के मकान से जाऊंगा मेरे क्या है? एक सुई की नौक नहीं देगा, ये मकान ये खाली, इससे निकाल दिया जाऊंगा। तो पहले से निकालना सीखो, तो पहले से अलग खड़े हो जाओ कि आप कहते हो मकान इसको ले लीजिए और आप अपनी चीज को पालो। चतुर हो, होशियार हो और बुद्धिमान हो, नहीं तो मूर्ख हो। और मूर्ख कहता है न चेत जो गुर मिले बिरंज, उसका ऐसा नहीं चेतना क्यों कि मूर्ख जो है सच्ची बात को कभी अपनी झूठे के सामने नहीं मानता। सच सुधरे सत्संगत पाए, सच सुधर जाते सत्संग में जाए तो जाते मूर्ख नहीं जाते। पूरा बहुत चतुर अपने को मानता है और सच कहता है भाई हम तो कुछ जाते नहीं, तो सत्संग पाकर के सफल जाएगा और बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। इसलिए आप सत्संग सुनो और हमेशा ये लक्ष्य रखो कि किराए का मकान खाली होने वाला है, ये मकान ये खाली होने वाला है। जबरदस्ती धक्का मार करके एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसी उनकी शकल डरावनी कि जिस शकल को देख करके क्षणों में खून का पानी हो जाएगा। तो शरीर को काटो तो खून नहीं निकलता, सब पानी निकलता। इतना भय है उनके देखने पर। जो लेने के लिए आते हैं उन्हीं को कहते हैं वही फरिश्ता, जमदूत। ऐसी काली शकल है उनके सामने क्या राजा भी थर थर कांपता और आप तो कांपो। ये है। और जब साधन करोगे, भजन करोगे, आंख खुलेगी तो ये सब दिखाई देते, देखने को मिलेंगे सामने। तो जब किसी का बल रहेगा उनसे डर नहीं लगेगा और बल नहीं रहेगा किसी का सहारा तो भयभीत हो जाओगे। शरीर छोड़ने में कितनी देर लगती है, खौफ हुआ कि आदमी पागल हुआ। इसलिए सत्संग सुन लो, बहुत ध्यान से ध्यान से सुनिए, आज आपको नामदान मिल जाएगा। जोड़ी कोई सूरत नाम से, जोड़ी कोई सूरत। जब महापुरुष आते हैं पूरे संत मालिक को प्राप्त करने वाले, तो कहते हैं अरे भाई कोई इस मनुष्य शरीर की सूरत को नाम से जोड़ दो। कोई भी हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी मनुष्य शरीर में जोड़ हो रही, कोई भी सूरत को नाम से जोड़। आओ हम तुमको बताएं जोड़ना, तो आपको उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जोड़ो नहीं तो वक्त निकला जाएगा, फिर तुम इसको जोड़ नहीं सकते हो नाम के साथ। और नाम तुम्हारे घाट पर है, मनुष्य रूपी तन में घाट। इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य में ये घाट है, जहां पर ये सूरत बैठी है, जीवात्मा रूप बैठी हुई, यही घाट। ये उधर से लाकर यहां बैठा दी है और इसको अगर घाट पर बैठ जाओ और सामने इसको जगा लो तो खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा और सूरत जाग जाएगी, देखने लगेगी, सुनने लगेगी। तो तुमको नाम सुनाई देगा तो नाम से सूरत को जोड़ देना। उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान है, उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, सब गुण भरे हुए उसके अंदर। लेकिन वो मिलना तो चाहिए। तो वहां पर पेट की आवाज है, अरे कोई है आओ, हम तुम्हारी सूरत को नाम से जोड़ दें। नाम आत्मानी आवाज को, कलमा और आयतों को कहते हैं, वेद वाणियों को, आओ आओ हम जोड़े। तो आपको चला देना चाहिए उनके। वो तो कोई भेदभाव रखते नहीं है, जात पात का, नीच ऊंच का कोई नहीं, आदमी का। आओ आओ हम तुमको जोड़ दें। तो
पहुंचा उनके पास। गुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने जाते ही रास्ता बताया। हम उनको देख के बहुत रोने लगे। तो कहने लगे, अरे भाई मैंने तुमको बुला तो लिया, तुमसे कहा था कि घबराओ मत, बुला लेंगे। तो बुला तो मैंने पहचान लिया उनको कि यही मिले थे। तो जब पहचान लिया तो काम हो रहा था। कहते ये रास्ता है, अब तुम अपने सामने भजन कर। रास्ता बताया उधर और कहा लग जाओ अपने काम में, अपना काम मेरे सामने कर लोगे तो काम हो जाएगा। मेरे सामने लाल आलस करोगे तो ऐसी कृपा हो दया हो गई कि हम क्या जानते, हम तो अज्ञानी थे, मूर्ख पागल थे, कुछ नहीं था, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना हमको। लेकिन ऐसी कृपा और दया हो गई कि ऐसा पथ ऐसा मार्ग बताया, क्योंकि कृपा हो गई। तो जो कुछ नहीं जानता सब जानता। इसलिए महापुरुष तेज तेज के कहते हैं, आवाज देकर आओ आओ, कहाँ लगे हुए हो? अरे तुम्हारे काम नहीं आएगा, जिनको करोड़ों लाखों अरबों जोड़ के रखा, ये मकान अकान एक काम नहीं आएंगे। अरे जितने मकान बनाए वही खाली कर दिया था। तेज के कहते आओ, जब ये मकान है इसमें बैठी हुई तो नाम से सूरत को छोड़ दो। ये सूरत का सच्चा धर्म और सच्चा सहारा, उसी को पकड़ के आइए। उतारी गई थी नाम गुंजारमान कर रहा। लेकिन यह है कि जब आपने मैल इस अंताकरण पर चढ़ा लिया तो कान और आंख बंद। अब वही नाम, वही शब्द, वही आवाज जो बुला रहा वो सुनाई देती। और तुम लग जाओ सुनने के लिए, देखने के लिए, तो सफाई हो जाए, आंख भी खुल जाए, कान भी सुनाई जाए। तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत। नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि भाई कोई कल्पना का नाम, वो तो चेतन नाम है, वहां से आ रहा। अगर वो नाम बंद हो जाए तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब हवा की तरह खत्म। कोई चीज न जमीन दिखाई देगी न वायु न आत्मा से खत्म। नाम ऐसी ताकत शक्ति है नाम, और उसको पकड़ के उतारी गई थी और दोनों आंखों के ये बीचों बीच में बैठा दी। अब भेदी चाहिए, भेदी लीजिए काट कर और दीना पंथ लगाए। अगर भेदी को ले लिया तो रास्ता लखा दिया। लखाने का मतलब दिखा जाता है चलो, क्योंकि उसने खुद देखा है, वो आपको दिखाएगा और बताएगा। अगम पंथ का रास्ता मिल जाएगा और घर पहुंचा देगा। इसलिए जोड़ोरी कोई, अरे कोई स्त्री पुरुष, कोई बच्चा, कोई हिंदू मुसलमान, अरे सुनो मेरी बात, कोई भी जोड़ दो, ये तुम्हारे अंदर नाम है आसमानी आवाज आएगी। इस रूह को उसके साथ जोड़ दो तो खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन। नाम से नहीं जोड़ोगे, नाम ही की बना। और कलयुगी में नाम प्रकट हुआ होता, ये कलयुगी में प्रकट हुआ और जगह और जगहों में। सतयुग चला गया, फिर चला गया द्वापर। जब ये कर्मों का विधान बन गया तो खत्म हो गया। फिर वो सतयुग और त्रेता और द्वापर, उसमें नाम। और साधना आप क्या करते हो? सतयुग की चाहते हो, त्रेता की चाहते हो, द्वापर की, तो अब कलयुग में वो काम नहीं कर, वो खारिज कर दी। सतयुग की साधना, त्रेता की, द्वापर की सब निषेध कर दी, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो गए हो साधना कर दी। बल पौर तुम में रहा नहीं, कोई त्याग, कोई वैराग रहा नहीं। भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते हो, तो हमको सहज रास्ता चाहिए। और सहज रास्ता चलोगे तो वो सब निषेध। कलयुग में सहज आसान है, इसमें कोई तो कितनी जोर की आवाज दे रहे और बुला रहे, आओ आओ, कोई भी आ जाओ, हम किसी से परहेज नहीं करते। सूरज को नाम के साथ जीवात्मा को जोड़ देंगे, उस देववाणी के साथ, आकाशवाणी के साथ, अरहतवाणी के साथ जुड़ जाएगी और चल पड़ेगी यहाँ से अपने घर की तरफ। तो सुनते ही नहीं आप, चले तो जा रहे हैं, क्या इनकी समझ में आ रहा? कुछ नहीं। कोई भी गिर जाएंगे जाके वो बनता बोलो। ये तन धन कछु काम न आवे, पड़े लड़ाई जान से। बहुत प्यार से समझा करेंगे,
ये तन और ये धन का काम है। जमराज आएंगे, न तेरा धन कहीं ले जाने देंगे और न तेरा धन, यही गिरा देंगे इसी जगह। और जो कुछ भी तुमने अभी तक पढ़ा लिखा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सबको रखवा देंगे। पहचान और सुनना और बोलना समझना सब यहाँ रख दो। ये काम नहीं है। ये तन और धन, तन कहते शरीर, ये 5 तत्वों का शरीर को तन कहते, और धन ये कहते जो आपने इकट्ठा किया, ये कोई काम उसका नहीं। क्योंकि वहां तो जमदू सिपाहियों से लड़ाई पड़ेगी, वो आएंगे और तुमने मोह ममता फैला रखी है प्रगाढ़ दरिया की तरह से, तो इससे लड़ाई होगी। वो खींचेंगे तुमको, तुम इधर भगोगे, हमारा जा रहा, वो खींचेंगे तो लड़ाई। ऐसा नहीं है तुम अत्यंत जलमत मरण, दूसरे तो कोई बहुत वेदना होती है, बहुत। ये कब समझी जाती है? जब सूरत नाम से छूटती है, और इसमें से जब खिंचाव होगा तो मालूम कि जब आखिर में खिंचाव होगा एक बार की, तो कितनी पीड़ा होगी ये तो अभी मालूम हो रही। तो आसानी सहज में शरीर से बाहर हो जाए तो तुम्हारी पीड़ा खत्म हो जाए, और तुम अचानक एक बार की जब ज्यादा खाओगे बहुत बहुत पीड़ा होगी, इसमें कुछ होश नहीं रहता, कुछ किसी तरह का होश नहीं, न देखना न सुनना, सब लोग खड़े रहे, कुछ नहीं। और मंज महल से ले चला ऐसा काल खरा, उनकी किससे बस किससे? कौन बच सकता? बड़े बड़े राजा चले गए जो संगीनों के बीच में थे, आपकी खोज चले, आपके पास तो कुछ नहीं है, आएगा सर तो कहते हैं ये था तेरे काम, और लड़ाई तुझे जमदूतों से करनी पड़ेगी, और वो तुझे छोड़ेगी। जो किया है तो भगवत ने किया, जो गुरु बुरा न किया, पूरा गुरु को ढूंढ के नहीं किया बचने के लिए, तो अब लड़ाई तो है, और जो किया बच नहीं। कितना प्यार से एक एक बात को खुल्लम खुल्ला सकता है, ये तन और धन तेरे काम, जो जहाँ रखा हुआ रखा है, एक भी नया पैसा किसी को नहीं दे सकता न बता। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बचेगा। कहते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर मनुष्य तन मिल गया, और मतलब ये महात्मा मिल जाए तो अति मतलब ये है कि सुंदर तुम्हारे लिए, तो रास्ता दे देंगे, क्यों नहीं? रास्ते में चलते हो शीतल हो जाओ, सदा के लिए शीतल हो जाओ। ये ज्वाला जो जल रही है, ये कभी तपन जल मरण की नहीं होती, न जन्मोगे न मरोगे, इसलिए तुम्हारी बचत हो जाएगी। और यहाँ से निकल चले, जल में ही मरण तो दुखदाई है, चाहे वो 84 में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे नरकों में हो। जन्म मरण तो अति संकट है, शरीर छोड़ो शरीर लो, तो जन्म में भी वही संकट, वही मरण। पीड़ा जो है किसी में कम नहीं है, लेकिन अभी तुमको इच्छा बोझ नहीं है। जब समय आएगा तो क्या तुम्हारी कोई आवाज सुनेगा? इतना ही कह सकते हैं भाई कुछ दर्द हो रहा है, कोई तेरे काम, सब खड़े रह जाएंगे, देखते रहेंगे। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सते गुरु, मन हटाओ काम से। क्या करो? जो रास्ता बताते सुमरन करो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, और सदगुरु की सेवा जो है, ये भजन और ध्यान और सुमरन, ये क्या है? सच्ची सेवा, ये सूरत की सेवा है, और बाहर से तन की सेवा। तो इस मन को कहते हैं, इस चाम से, इस चमड़े से, इंद्रियों के द्वारों से इसको हटाओ, इसमें मत फंसो, क्योंकि जितना दौड़ोगे ना आपसे कुछ मिलेगा ना जिज्ञा से, ना तुमको सुनने से मिलेगा, ना इंद्री से मिलेगा, और तुम पीछे पछताओगे कि मेरा कुछ नहीं है, दौड़ तो थक जाओगे। इसलिए मन को थोड़ा इंद्रियों से हटाओ, भोगों की तरफ से, और थोड़ा इसको मारो, इंद्रियों को थोड़ा दमन करो, रोको भोगों की तरफ से। तो भोग जो है जब ये रुकने लगेंगे, इंद्रियां दमन होगी, तो मन जो भ्रम आ जाएगा, तो सूरत का साथ दे देगा, तो सुमरन भी होने लगेगा और ध्यान भी होगा।
आप सदगुरु की सेवा जो उन्होंने की बताई थी वो तुम कर लो। भजन स्नान सुमरन ये सदगुरु की शक्ति सेवा, जो करता है वही सेवा करता है। और बाहर अंगों को पवित्र करने के लिए जो आदेश दे दे कि हमारा ये मकान शुद्ध हो जाए, ये बहुत गंदा ये अंतःकरण, तो वो सेवा करो तन से, तन की सेवा करो, व्रत की सेवा करो। फिर धन से बहुत ज्यादा पाप कर गए तो धन की सेवा बता दे, धन की कर। जिस चीज से तुमने पाप बुराई ज्यादा की है वही आपको बता देंगे सेवा करो, तो तुम पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। बहुत विवेक यानी पग पग के जागता है, फिर कोई हटा नहीं सकता। एक दफे खड़े हो गए तो वे गिरोगे नहीं, तो कहते हैं सदगुरु से, उनके वचन से, फिर जो कहे वो करो। और वो क्या कहते हैं कि भाई जीवात्मा बैठी दरवाजे पर, तो दरवाजे को तू साफ, इसको खोल जल्दी से, तो वो काम करना शुरू कर। मन को थोड़ा चमड़े को भोगों से हटाओ, इंद्रियों के द्वार पर भागता बढ़ता है, थोड़ा सा उसको ढीला कर लो, तो सूरत कसाते थे और दरवाजे पर बैठ कर किसी ने तो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। पाप और पुण्य का यही इकट्ठा करता है, तो पुण्य तो अब आता नहीं है, सब पापी पाप बुराई बुराई की छोड़, ये सब जमा हो गया। जैसे पहाड़ है इस तरह से चट्टाने लग गई, ये बिना नाम के ये चट्टाने साफ नहीं। जब नाम मिलेगा ये ऐसे जाती जैसे धूला हो गई, ऐसी चट्टाने और दिखाई देता है ये बगी चली जा रही, और इधर से मैदान साफ होता है। तो ये अंतःकरण जब साफ होगा तो मन बुद्धि चित्त है, और अंतःकरण जब साफ हो जाएगा तो कहते हैं मेरा साक्षात्कार था। वो लोग राम मुस्काई, जब मन बुद्धि चित्त है, गुरु ने जब तुलसीदास को बताया और शुद्धि सफाई हो गई तो मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देखने लगे और मैं उसको देखने लगा तो खुश हो गया, वही देख करके खुश हो गए तो मैं खुश गया। तो उधर चले गए, उधर जाकर के देखा अरे ये तो बड़ी विचित्र रचना लोगों की है, सब एक एक करके देखा। तुलसीदास जी की सूरत में एक एक करके देखा सब रचना को। वो कहते अरे भाई हमको तो बहुत से ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ऊपर में तमाम ब्रह्मांड दिखाई दे रहे और तरह तरह की रचना देखने को मिल रही। तो ये दरवाजा खुल गया था, गुरु यहाँ नहीं वहां मिल जाएगा, बात का फिरेगा। और जब सीमित हो जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे तो ये सीमित जाएगा, फिर अपने सच्चे आनंद को प्राप्त तब प्राप्त करने का सहयोग देगा। सूरत अलग है, मन अलग है, और बुद्धि अलग है और चित्त अलग है। ये सब चीजें अलग अलग है। आप कहो बुद्धि सूरत है, जीवात्माओं ने मन अलग है। ये तत्व है, चेतन तत्व आया वो इसके साथ में, इसलिए हरकत कर रहा। और चेतन चेतन में मिल जाए तो अपने भंडार में मिल गया, जाकर के हरकत करना भागना दौड़ा बंद कर देगा, सूरत सबसे अलग हो जाए। इसको एक जाल से छुड़ाना, जैसे तन से, ऐसे ही लिंग शरीर से छुड़ाना, ऐसे ही सूचन से छुड़ाना, ऐसे इसको कारण से छुड़ाना। जब छूट जाए तो अकेली आई है, पहले किसी को लेकर के नहीं आई, फिर ये साथी जब तत्वों में आई तब बनाएगी। ये झूठा साथी नहीं, यार कोई सच्चा रथ फर्क नहीं। सूझ में लोग में पहुंच जाओ ईश्वर के मुकाम, वहां भी सच्चा तुम, क्योंकि वहां भी कोई असाई नहीं है, वहां से भी पुण्य छेड़े में चलोगे, स्वर्ग से भी चले आओगे, और कारण शरीर में जाओगे तो जब पुण्य खत्म हो जाएगा लाख वर्ष का तो फिर चले आओ है, और फिर यही आकर के मनुष्य शरीर धारण करो, फिर पाप और पुण्य करो, और चलो 84 में तुम छुटकारा नहीं, छुटकारा तो शरीरों से परे हो जाओ। तब वही समझा रहे आओ, हम तुमको रास्ता दें और तुम्हारी मदद करें, आओ सूरत को नाम से जोड़ लो, जीतेगी मरने के बाद, जीतेगी मिलता मरने। ये महात्माओं ने कहा जीतेगी, जो महात्मा कहेंगे जीतेगी, देखेंगे प्राप्त करेंगे, घर पहुंचेंगे वो सब कुछ देखते बताएंगे आपको। ये मरने के बाद कुछ कहने, मरने के बाद तो किताबें बनती नहीं, किताबें लिखी जाती हैं जब प्राप्त कर लेता तब, जब प्राप्त नहीं किया पहले नहीं लिखा, और जब चला गया तब नहीं लिख सकता। जब वो देखता है उसको देख लेता तब किताबों में आपको नहीं लिखता। तो वही बात हमेशा लागू रहेगी, जो महात्मा आएगा लिख देगा वो हमेशा लागू रहेगी। वो कहेगा अरे भाई देर मत करो, जल्दी किराए का मकान है ये खाली हो जाएगा
और तुम जो कुछ भी इकट्ठा किया पूरा कचरा कुछ लेकर नहीं जाओ। तो आपको जानना चाहिए कितना प्यार होता है, कितने तुम्हारे प्रति उनके हृदय में तड़प है, कितना दुख है, और तुमको बुला रहे तुम सुन ही रहे। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम। बड़े प्यार से सुनते कि कुछ थोड़ा सा मन इंद्रियों को थोड़ा सा दूसरो। यही उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब ने कि इंद्रियों को दमन करो, मारो, इनकी कुर्बानी करो। कुर्बानी कोई गाय और बकरे की और बैल की कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी तो मन की है कि इंद्रियों के घाट पर बैठ के रस लेता है और उसको रस नहीं मिलता, तो थोड़ा सा इसको मारो, हटाओ इसको, और ऊपर से जो धार आ रही अमृत की नाम की उसके साथ जोड़ दो, तो आप रस पीने को अमृत मिलने लगेगा। मन चुप हो जाए, फिर नहीं भाग पड़ो। और जब तक इसको रस निकलेगा तब तक बराबर इंद्रियों के घाट, इंद्रिया रस इनका बैठ जाएगा, भगा ले जाएगा। चलो देखना है वहां बैठेगा, चलो वहां अच्छी चीज है, चलो वहां देखो, चलो वहां अच्छा खाना होता, चलो सुनो, तो वहां ले जाएगा। नहीं वहां अच्छा खाने को मिलता, चलो वहां चले अच्छा खाना, भगाता फिरेगा रस्ते। थोड़ा सा इसको रोको, इंद्रियों के घाट को भ्राम आओ और घाट पर आकर के अपने घाट पर बैठो जहां तुरंत बैठिए, और इसका थोड़ा साथ दे दो और आनंद मिलेगा। जो कहते आओ हम तुमको सब उपाय बताएंगे और सीधा बताएंगे और सबकी समझ में आएगा। इसमें पढ़ने लिखने में कोई काम न इसमें अंग्रेजी चाहिए, न हिंदी चाहिए, न उर्दू, न फारसी, न संस्कृत चाहिए। एक अक्षर भी नहीं जानता हो वो भी भजन करेगा, समरण करेगा, और वो भी पार होगा। ये जो महात्मा है जिन्होंने लिखा, ये क्या कोई पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में, कुछ पढ़े लिखे, और वो बातें लिख करके गए जो किसी की समझ में नहीं आता। वो तो जब महात्मा आएंगे तभी समझेंगे। तो जो उस रास्ते को, जो उसने देखा, रास्ते को देखा, मालिक को पाया, वो तो कहेगा, और जिसने देखा सुना नहीं वो क्या जानेगा, क्या। तो इन्हीं किताबों की जो महात्माओं के अनमोल वचन है, इनकी पुड़िया बना करके आप चूरन बेचोगे, आपकी समझे। ये धन है, महात्मा आकर के दे गया, और ये सबूत है, प्रमाण है कि हमने नहीं कहा, और भी बातें आए और उन्होंने देखा और रास्ता बताया, लोगों को प्राप्त कराया। वो ये कह रहे तो मतलब वही बात हम भी कह रहे, आओ आओ आओ, तुमको सीधा रास्ता बताया, जोड़े चला आना चाहिए। तो क्या रास्ता तुम्हारा इसमें क्या करते? अरे भार उतर जाएगा, जो कुछ भी पाप पुण्य किया वो उतरेगा। पाप पुण्य किए हुए साहब आप यहां से जा भी नहीं सकते, तो सफाई तो होगी। तो ये अंताकरण है, ये यहाँ अंताकरण नहीं है, न इधर न पैरों में, ये है आंखों के ऊपर। ये बहुत बड़ा अंताकरण है, उसी में ये सब जमा होता है। इसी की स्तुति सफाई कर आप कर लो, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो करा। योग रूपी अग्नि को महात्मा प्रज्वलित कर देंगे, बस जैसे अग्नि प्रकट हुई, योग रूपी अग्नि तो जल जाएगा, सब धुएं की तरह जोड़ जाएगा, कुछ निर्बल अंताकरण। तब तुम अच्छी तरह से अपने रास्ते में चल सकते। बोलो। लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। कहते जुग जुग से, जब से जीवात्मा सत्यदेव से, सचखंड से आई है, तब से अभी तक वापस नहीं गए, भाई उसी में फंस गया। इंद्रियों के और मतलब मन के इसमें, इस चाल में, और जो कर्म किए हैं इसमें आके फंस गए, इसी में अभी तक वापस नहीं जा। अब कभी कोई मिल जाएगा महापुरुष, और कभी किसी को कोई रास्ता मिलेगा, और कृपा करेंगे तो जाएगा नहीं। सब सीधे धारा 84 नरकों की धारा में बचने वाला कोई नहीं, दोबारा न शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई काम ऐसा है नहीं कि दोबारा पाना। सब 84 और नरकों में जाने के कारण कौन बचाएगा? कोई महात्मा मिले तब तो रास्ता बताए तो तुम चल पड़ो खुद ही में। अरे प्रेम से चल पड़ो, चलना हमको मदद कर दीजिए, थोड़ी सहायता कीजिए, दया कीजिए, तो
तो दया करे, मेहनत करे, आपको हल्का कर देगा और सुलभ। कठिन कुछ नहीं है, सुगम सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राप्त कर, लेकिन मिलना चाहिए मां। भजन करो छोड़ो सब हालत, ये करे चलो कलेग्राम। अब वहां को कहते हैं जब रास्ता मिल जाए तो कहते हैं आलस सुस्ती छोड़। यानी जो तुम सोते रहते हो 8-8 10 घंटे का काम नहीं करते हो, सो जाते हो, मन नहीं लगता है, तो आलस सुस्ती थोड़ी सी दूर करो। जब महात्मा के निकट पहुंच जाओगे तो आलस सुस्ती दूर हो जाएगी। आलस आप यहाँ देखो, अगर 2-4 दिन रहोगे तो कैसे सुस्ती दूर की जाती है, तो थोड़ा सा देखो आके 2:30 बजे 2:45 बजे घंटी बजेगी तो आप चले आओ, आलस सुस्ती कैसे दूर होती है। जब यह दूर हो जाएगी तो ये कल का ग्राम है, ये मकान कल काल का है, आपका नहीं है, इसे छुटकारा। और सुस्ती में पड़े रहोगे तो फिर उसी कल ग्राम में रहो। ये पशु पंछियों का शरीर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। इससे आगे तो सुस्ती थोड़ा आलस। और जो महात्मा बताए कि ये सुमरन, ये ध्यान है, इसको कर लो, उसको कर लीजिए आप। 2 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, समझिए एकदम से मन लगा करके करो काम तो जल्दी हो जाए। कहते आलस, अरे भगवान के भजन में आलस, ये तो हमेशा जो और अब भी सो रहे हो, जाग गए तो जागे रहे। ये तो आए थे, कुछ सुना था, हमने भेजा था बुंदेलखंड में कुछ लोगों को, अभी ने भेजा कि जाओ उनको जहाँ संदेशा दे आओ। तो संदेशा दिया तो जो लोग सामने आए बड़ी संख्या में, उन्होंने तो कुछ थोड़ा बहुत पकड़ा था, हाँ उनके ऊपर किया, और उनमें से कुछ नहीं आए तो चले आए, और कुछ अभी आ रहे, रात को आ जाएंगे, कुछ कल आ जाएंगे। अभी ताजा संदेश, तो आपको जब बुला रहे तो आपको चलते नहीं, कोई बुला रहा, चलो वहां तक चले चले देख रहे। हो सकता है शायद कोई चीज अमोलक मिल जाए, कोई अमोल धन मिले। अरे भाई चला जाना चाहिए, क्या नुकसान। ऐसे तुम जाते हो पहाड़ों पर, चले जाते हो कहीं इधर पूरब पश्चिम में चले जाते हो, घूमते फिरते हो, समय नष्ट करते हो, कुछ नहीं मिलता। और कोई बुला रहा कि आओ आओ, देर रहा, आवाज मत दे रहा कि आ जाओ, तो उसकी आवाज तो लोग आए, ऐसा नहीं आए तो हमको अमूलक चीज मिलेगी। आप घर में बैठ के करो, थोड़ा सा कोई आपकी गृहस्थी तो छुड़ाई नहीं जाती, खेती दुकान लगता तो करो, उसी में तो थोड़ा समय बांटो, इतना समय इतने बच्चे में इतना सोने में लगेगा, बस इतना काम बांट दिए तो भजन भी कर लो, कोई मतलब काम भी कर लो, बच्चों की सेवा, रात को सुनी। आपसे कुछ छीना झपटा नहीं, उसी में से समय बचाकर खंड बना दिए। अब इसमें हर काम जैसे खूब अच्छी तरह से सोचे हो, कल भाई नींद नहीं आई और सोएंगे और सो जाते हैं, ऐसे ही भजन करो उसी समय में तेजी के साथ। कि हमने नहीं किया तो समय बचा ले, अब हम करें तो भजन सोरम कीजिए आप, तो काम बन जाएगा, काम बनेगा। ये ऐसा मत समझो हमने संदेशा आपके लिए भेजा था, और उन्होंने जो हमने कहा उतना ही साधारण शब्द वो तो आपको सुना दिए, लेकिन जो और है वो तो कुछ नहीं कहा। तो आप चलो 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 चलो, तो आपको ले आए, पहुंचा दिया। अब यहाँ आ गए, चलो उधर अपने घर की तरफ, याद होते ये घर यहाँ नहीं है, ये सब परदेश है, सब लोग परदेशी है, यात्रा कर रहे हैं। अपना अपना स्टेशन आएगा, सब उतर के चले जाएंगे। जितना जैसा ही समय 100 की पूंजी का खत्म हुआ, बस वो ही चलता चला जाएगा, लौट के आपको मिलेगा न बच्चा मिलेगा न बच्ची। स्त्री गई है अपने मैके में, समय पूरा होगा वही, पति गई रिश्तेदारी हो गया वही, चला गया। जितना जहां स्टेशन आया वही, अब आगे नहीं जा सकते ना पीछे। शरीर हमारा हमको तो चलो ऑटोमेटिक, तुमने ऐसे अनमोल शरीर को पाकर अपना काम नहीं किया, ये बेगार इकट्ठा करते गए और बेगार में करते गए। ये बेगार ही है कि जो अपना काम छोड़ दे और ये काम जो अपने काम में ना आए
और वो इकट्ठा करे तो हमसे ज्यादा और पागल कौन। इसलिए चतुर और होशियार बनो। अब आपसे कहा जाए चलो अपने देश में जहां न कोई कर्म है, न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मरण है, न कोई वहां सजा देता है, न सजा से मुक्त करता है, ये कुछ भी वहां नहीं। ऐसे अपने देश में करो। अब भी वैसे ही है देश, जिसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ा देश, उसकी तो यहाँ गिनती में कोई मतलब ये है कि व्याख्या नहीं हो सकती, वो तो अगिनती है। ऐसा देश आपको, और वहां खचा खाए, यानी तुम्हारी जैसी सुरते रुपये भरी हुई है, खचा खाए, और मालिक वहां पर मौजूद, उसका दीदार कर हर वक्त करो। अरबों खरबों संखों योजन दूर खड़े हो, वहां से साफ दिखाई देगा। देखो साफ, अब संखों योजन, एक योजन का 4 कोस, और वहां से साफ मालिक दिखाई देगा। इसलिए वहां कोई गंदगी नहीं, और ये बनावटी आंख नहीं है कि खराब हो जाए तो दिखाई न दे। अरे उधर अंदर में कोई मैल नहीं है कि वही आंख बंद हो गई दिखाई नहीं देगा। संखों दूर दिखाई साफ देखो। भाई महात्माओं ने कहा कि भाई पहले तो एक आंख की बहुलोचना, बहुत आंख सब तुम्हारे पास है, लेकिन वो बैठे भूल गए। ये भूल बोले, अब बोलो दम दम करो बीनती गुरु से, वही निकाले तन चांद। एक काम करो कि हर बार दम सांस में प्रेम करो। कहते हैं गुरु से प्रेम करो ताकि वो हमारी सूरत को जीवात्माओं को चमड़े से निकाल दे और चेतन नाम के साथ तो प्रीत करोगे, प्रेम करोगे, तभी तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह है, तुमको देखेगा। और प्रेम नहीं करोगे तो दुश्मन की तरह से चले जाओगे तो क्या करेगा। जो बात कहें वो कहे देखो बच्चा ये काम मत करना। एक महात्मा जी के पास गया कि भाई तुम काम क्या करते हो। कह रहे मैं चोरी करता हूँ। अरे ये तो बहुत खराब है, चोरी आप मत करना कभी। चोरी कह लगे कि मैं तो इसको छोड़ सकता। अच्छा तुम नहीं छोड़ सके, मैं चोरी में जरूर करता हूँ। तो एक बात हमारी मानोगे क्या? हाँ बताइए आप। कह लगे सच बोलोगे? खाली तुम सच बोलना, चोरी करो, तुम चोरी करो, शाम को रात को करो, चोरी करो। लेकिन कोई पूछे, कोई भी हो, कोई अगर पूछे कि तुम कौन हो तो बता देना कि मैं चोर हूं। कहाँ गए तो कह रहे चोरी कर रहे। क्या ले आए? कह रहे माल कर सच बोला। क्या ये बोलेंगे चोरी नहीं चोरी। चला गया, महात्मा जी को प्रणाम किया, चला गया। ऐसे गया, सबसे घूमता रहा, देखता रहा कि भाई कई दिन हो गए चोरी नहीं की और कुछ माला नहीं मिला। तो एक बड़े गांव में गया, ये समझ करके यहाँ सेठ लोग रहते हैं, चलो भाई यहाँ से कुछ माल ले आएंगे। तो रात को 2 बजे नगर में उतरा चुपचाप। उधर से राजा भेद बनाकर, यानी उसी तरह से यानी भेद बना करके साधारण आदमी का, और ये देख रहे थे कि देखे हमारे मतलब ये है कि क्या राजी को रहा। तो रात को 2 बजे घूम रहा था। कह रहे कौन है? कह रहे मैं चोर हूं। क्या कैसे घूम रहे हो? कह रहे चोरी करने। तो लगाया आगे कहते हो मैं नया चोर, तुम पुराने चोर हो, मैं भी चोर, मैं सीख रहा हूं। तुम चोर हो तो मुझको चोरी करना सिखा दो। राजा ने कहा कि वेद बदल के कि मैं नया चोर हूं, मैं सीखने आया, और तुम पुराने चोर हो तो मुझको चोरी करना सिखा दो। क्या? हाँ सिखा देंगे। तो चलो वो राजा का महल है, चलो वहां चोरी करेंगे। तो ले गया राजा, वेद बदल के ले गया। सिपाही दरवाजे पर गए थे तो वह अंदर चले गए, कोई नहीं बोला। अंदर गए, अंदर जाकर के बैठ कमरा खोला, उसमें चिड़ोड़ी रखी थी। कहा इसको तोड़ो, हम भी तोड़े। तो राजा ने भी उसमें मारा और चोर ने भी, कह लगे ऐसे नहीं टूटेगी, ऐसे टूट जाएगी। तो चोर ने तोड़ दिया। गिरवारी खोली, दराज में 3 लाख रुपये। तो ये तय हुआ था कि जो में आप माल मिलेगा आधा आधा माल, आधा 3 लाख थे। तो चोर ने एक तो उनको दे दिया, उस चोर को, तो एक अपना ले लिया। कह लगे इसमें कट नहीं सकता, तो एक गिरवारी हो सकती है। आप कहा राजा ने कि अच्छा जाओ, हम फिर तुमसे मिलेंगे, फिर आएंगे। उसने कहा पता तुम्हारा क्या है? हम मिलेंगे आकर के।
तो पता था, लिख लिया गाँव वाँव का सब कुछ, और वो गया तो कौन हो तुम? सिपाहियों से पूछा कि मैं चोर हूँ। तो सिपाही सोचने लगे अरे ऐसे ही कह रहा हूँ, तो निकल गया वो ड्यूटी से बाहर, गया शोर मच गया कि तिजोरी टूट गई और जागरण हो गया। लोग आए कि इसमें लाल रखे थे, तो मतलब मंत्री आया तो जो एक लाल दराज में था उसको निकाल के रख लिया और लेके चला गया, और चोर 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 और थोड़ा तलाश करो तो बहुत तलाश किया नहीं। तो राजा ने कहा कि देखो सिपाहियों दौड़ो, एक आदमी जा रहा। सिपाही दौड़े, भागते भागते 2-4 कोस गए तो जाकर के उसको पकड़ लिया। तुम कौन हो? क्या? चोर। इस झोले में क्या है? कहने लाल। कहां से लाए हो? कहले हम महल में चोरी करते गए। कहले चलो, पकड़ के ले आए। झोला नहीं खोला, जाकर के राजा के सामने पेश कर, हिसाब ये है, ये चोर है, ये चोर। तुम कौन हो? कह लगे तुम्हारे साथ में कौन था? कह लगे एक साथी चोर था। तो तुमने चोरी कहाँ की है? क्या मैंने यहां से चोरी की थी। क्या किया था? कह लगे तिजोरी तोड़ी थी, उसने भी हमने वो नया था, हम पुराने थे, हमको तोड़ना आता था तो सिखा दिया। तो असल में एक लाल उसको दे दिया, एक हमने दिया और एक हमने दिया। मंत्री को बुलाया, मंत्री ने पूछा कि भाई इसमें लाल रखा था कहाँ? कह रहे हमको तो मालूम नहीं। कह रहे देखो तुम हमको लाल बता दो, तुमको मालूम है अच्छी तरह से, ये तुमको नौकरी से निकाल दे। अब बहुत सोचने लगा क्या किया जाए, तो सोच साथ करके फिर ले आया। क्या लगा? हाँ मिल गया, वो मिल गया, मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लाल ले लिया। अब उसने कहा चोर से, देखो एक मैं भी चोर। राजा था, उसने जेब में से निकाला, ये लाल, ये तुम्हारा लाल है, मैं भी चोर था, तुम्हारे साथी था। अब उसको देखने लगा, चोर उसको देखने लगा। कह रहे ठीक है। मंत्री को बुलाया, कह रहे तुमको आज से निकाल दिया। कह लगे ऐसा सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी कौन मिलेगा? इसको चोर को मंत्री बुला दिया। कह रहे आज से तुम मंत्री हो हमारे राज्य में, और सब व्यवस्था देखो, ऐसी बढ़िया व्यवस्था उस चोर ने कर दी कि सारी रात की जनता सुखी होगी। देखिए महात्मा का वचन कैसा फलता है कि सच बोलना, कहीं भी चोरी करो, झूठ। आज वो सच बोलता रहा तो ये हो गया कि मंत्री बन गया और सारे रात की जनता को सुखी कर दिया और उसको खाने पीने का सब मिलने लगा। हो सके तो महात्माओं के वचन मानो, उनका वचन सदा तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, फलेगा फूलेगा। बात तो ये कहते हैं कि भाई प्रीत करो, प्रेम करो, जिससे उनकी कृपा हो जाए और तुम्हारे अंतःकरण को जीवात को साफ कर, साफ करने का काम बन जाएगा। तुम प्रेम नहीं करोगे कि नहीं 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 हम आपसे, हमारा कोई मतलब नहीं, चले जाओगे तो क्या करेंगे। कबीरदास के पास आए मल्ला, उन्होंने कहा महाराज मुझको भी मालिक का भजन करने का भेद दे दीजिए। कह लगे देंगे, लेकिन एक काम करो कि मांस मछली मत खा। कह लगे नहीं खा, हम आपसे प्रतिज्ञा करते, प्रतिज्ञा कर ली, उसको भजन का रास्ता बता दिया, भजन करो और मिलते जुलते रहना, सत्संग में लोग आएंगे तुम भी आते जाते। अब घर में स्त्री जो है वो कहे कि मछली खा लो, मछली नहीं आओ खाए, तो बड़ा तूफान गृहस्थी में मचा, रिश्तेदार चारों तरफ से आकर उसको घेरने बहुत वहां लोग जा रहे थे कबीरदास के दर्शन कर रहे, सत्संग सुन रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे कि मेरा संदेशा उन्हीं को पहुंचा देना। वो क्या है कि कंठी माला तोड़ जो आपने रास्ता दिया था, मंत्र दिया था, वो तोड़ फोड़ कर दीना गंग बाहर करे, कंठी माला तोड़ के और मल्ला मच्छी कर। तो प्रेमियों ने उसको सुनाया कि वो मल्ला जो था फिर मच्छी खाने लगा और मतलब है आपका रास्ता छोड़ दिया। तो कबीरदास ने कहा जाओ उससे कह देना कि बाबा जी के छोटा तुम से मल्ला मच्छी खा, उनका कुछ नहीं मिल रहा है, रंगोटा भी गया।
उसको धो डाला, साफ कर लिया, पका दिया, कुछ नहीं मिला तो खाओ। बाबा जी का क्या पता, ये काम मत करो जिससे कि वो अमूलक धन दे दिया। वही कह रहे हैं कि देखो प्रेम, अब जिन लोगों ने प्रेम किया उन्होंने पा लिया, अब जब पाया उन्होंने वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे बोले प्रीति लाई नित करो साध सद, हटे रहो जग के खासो। कहते भाई प्रीत करो और साध संग का संग करो। कोई अच्छा साधक हो उसका तो कर लीजिए संग, और गुरु से प्रेम कीजिए। और मतलब ये जो तुम समझते हो कि मेरा खास वो खास नहीं है, आम है और आम नहीं है, इसको छोड़ो। अब असली काम अब तक लग जाते। एक साथ को संभाल लिया, पकड़ लिया, संग कर लिया तो कोई बुरी आदत नहीं आने पाएगी। साथ आपको संभाल लेगा और गुरु के पास आते जाते रहो, उसकी दया को लेते रहो, सत्संग सुनते रहो और रास्ता चलते रहो। आगे बताता रहेगा, आगे भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, काम आपका बोलेगा। और नहीं तो चले जाओगे ऐसे आए खाली खाली जा रहे, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ मनु शरीर मिला है झोली भरने के लिए। ये झोली को भर लो, ये झोली जिसको भर लो खाली है ये, और इसमें जो रखा है यदि खास हम जो समझते हो उसको निकाल बात करो तो तुम वहां करो। बोलो सत्य घोर पूरे कहे सुनाई, लगो जाए सत्य नाम से। अब पूरे गुरु कहते जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया सत्यदेव को और सत्पुरुष के दर्शन किए कि भाई देखो सबको समझा रहे कि ये जो हमने बताया इस रास्ते पर चलो और ये तुम करो आप, तो फिर गुरु खुश हो जाएंगे और तुमको घर पहुंचाएंगे। तो जाकर के उस सत्य को जब पकड़ोगे सतनाम, वो तो आवाज आ रही यहाँ तक, तुम्हारे मनुष्य तन तक आ रही है, घाट तक आ रही है। ईश्वर की भी आवाज आ रही, ब्रह्म की भी आ रही है, पार्वती की भी आ रही, महाकाल के सत्पुरुष की भी आवाज आ रही। लेकिन जब ये अंतःकरण साफ हो जाएगा तब सुनाई देगा। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक कोई आवाज, कोई बाजा, कोई नाम, कोई शब्द, कोई देववाणी, कोई आकाशवाणी सुनाई नहीं देगी। और जब सफाई हो जाएगी सब तो आकाशवाणी है, देववाणी, ब्रह्मवाणी सब हो रही है, सब सुनाई देता। और सूरत जीवात्मा उस भाषा को समझती है। ये भाषा शरीर की है, वो भाषा जीवात्मा की वाणी है। देववाणी ये सूरत की भाषा है। जब उस भाषा में जाएंगे तो सब बहुत हो जाता है। पुकार पुकार के कह रहे आओ, जोड़ो नहीं कोई भी, हम किसी से परहेज नहीं करेंगे, सूरत को नाम से जोड़, आओ हम जोड़ ले, खिला तो रहे और क्या करना, जाओ जोड़। तो आपको चाहिए कि चले जाओ। अब ये तो ये कि भाई जब दीक्षा लो तो दक्षिणा भी तो दो, कि दीक्षा ले लो दक्षिणा तो कुछ मत दो। ये कैसा वो जब दीक्षा लो तो ये अपनी बुराई दो, ये जो मैंने अभी तक किया वो रख दीजिए, अब मैं आगे करूंगा नहीं और मुझ पर दक्षिणा नहीं दूंगा। ये है दक्षिणा। अगर सच्चा वास्तव में तुम चाहते हो कि मैं अपने घर में पहुंच जाऊं तो ये दक्षिणा। ये तुमने रुपया पैसा दे दिया तो दक्षिणा, तो पूरा दक्षिणा तुमने दे दिया है चलन इसलिए दे दिया। ये फिर भी तुम्हारा कोई भाव और प्रेम नहीं है, वो दक्षिणा दो जो किया, जो बुराई की है और जमा करने उसको दो, इसको लीजिए और इसको अब रोक दीजिए। तो कम तो हम लोग इसको समझते ही नहीं, अब कुछ और समझते हैं। ये नहीं, इस धन दौलत से महात्मा खुश नहीं होते, कभी खुश नहीं होंगे, चाहे इतना तुम राजपाट दे दो, क्योंकि यह राजपाट कुछ है ही नहीं, मिट्टी है, खुद कैसे हो जाएंगे? वो तो खुश होंगे तुम्हारी जीवात्मा के जगाने से, उससे खुश वो है असली दौलत तुमको है। क्योंकि ये राजपाट जो जीवात्मा निकल जाए, 2 निकले, 4 निकले, 1000 निकले, 10,000 निकल जाए और घर की तरफ चल पड़े, वो खुद वो धन है। तो सुरतों का जीवात्मा
तो आज आपको नामदान दूंगा। ये तो मैंने आपको प्रमाण दिया, सबूत। अरे कचहरी में या न्यायाधीश पूछता है तुम्हारे पास किसी का कोई सबूत है कि पीछे न्याय लोगों ने क्या किया, वो कहता है साहब ये सबूत देता है, देखिए ये न्याय किया, ये सबूत है। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन तुमको विश्वास नहीं होगा, तुम सबूत चाहोगे कि औरों ने भी प्राप्त किया है या नहीं किया, या औरों को प्राप्त कराया, तो सबूत दिया जाता है। अब ये प्राप्त करने वाले जो पाएंगे, जो चीज जो देखेंगे, चलेंगे, करेंगे, जिन ब्रह्मांडों में जाएंगे, वो सब कहेंगे, सब बताएंगे कि मैं ये चलना मैं देख रहा हूं,